रामी रेड्डी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1960 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के वाल्मीकिपुरम गांव में हुआ था। फिल्में देखना तो रामी रेड्डी को शुरू से ही पसंद था, लेकिन इन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यह फिल्म स्टार ही बन जाएंगे। रामी रेड्डी जब बड़े हुए तो इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी में इन्हें करना क्या है। एक दिन अचानक इनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना यह जर्नलिस्ट बन जाएं। सो इन्होंने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने कुछ दिन मुंसिफ डेली नाम के एक लोकल उर्दू न्यूज़पेपर में काम भी किया, लेकिन इसी दौरान इनकी पर्सनैलिटी ने एक फिल्म मेकर का ध्यान इनकी तरफ खींचा। उस फिल्म मेकर ने इन्हें अपनी फिल्म अंकुशम में स्पॉट नागा का किरदार ऑफर किया। फिल्मों के शौकीन रहे रामी ने भी तुरंत हाँ कर दी और फिर उसके बाद तो रामी स्पॉट नागा के किरदार में ऐसे उतरे कि करियर की पहली फिल्म ने इन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया। इसी साल रामी रेड्डी को अभिमन्यु नाम की एक कन्नड़ फिल्म में काम करने का मौका भी मिला। हालांकि यह फिल्म एकदम फ्लॉप साबित हुई और रामी रेड्डी का रोल भी इस फिल्म में कुछ खास नहीं था। लेकिन इसी साल इनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था जागा अमरावती। इस फिल्म में एक बार फिर से रामी रेड्डी विलन बने और एक बार फिर से इन्होंने धमाल मचा दिया। इस फिल्म में ही अमरीश पुरी और श्रीदेवी जैसे बड़े सितारे भी थे जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़ा नाम थे। साथ ही इस वक्त तक चिरंजीवी को भी हिंदी दर्शक पहचानने लगे थे। सो इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को हिंदी में डब करके आदमी और अप्सरा नाम से रिलीज किया। हिंदी भाषी सिने प्रेमियों को भी रामी रेड्डी का काम बेहद पसंद आया। रामी की किस्मत कदम कदम पर उनका साथ दे रही थी। 1990 में ही रामी रेड्डी की चौथी फिल्म भी आ गई जिसका नाम था प्रतिबंध। रामी रेड्डी और चिरंजीवी की जोड़ी एक बार फिर से दर्शकों के सामने थी और एक बार फिर से इस जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म में रामी रेड्डी के किरदार का नाम स्पॉट नाना था, जो कि उनकी पहली फिल्म अंकुशम के स्पोर्ट नागा से काफी मिलता था। रामी की खौफनाक आंखों और खतरनाक दिखने वाले चेहरे ने लोगों के जहन में अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी थी। प्रतिबंध की सफलता के बाद रामी के लिए हिंदी फिल्मों के दरवाजे भी खुल गए और जब रामी रेड्डी को बॉलीवुड में काम करने का ऑफर आया तो यह ऑफर इन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। रामी को 1994 की सुपरहिट फिल्म वक्त हमारा है मेन विलन का किरदार मिला था। कर्नल सीकारा की अंगार जैसी आंखों और खौफनाक इरादों को आपने भी जरूर देखा होगा। कर्नल सीकारा के किरदार ने रामी रेड्डी को भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री की बैक स्ट्रीट्स में कहा जाता है कि विलन के रोल में रामी रेड्डी इतने नेचुरल लगते थे कि अगर हकीकत में वह किसी आम इंसान के सामने इस तरह से आ जाते और बर्ताव करते तो शायद वह आदमी डर के मारे रोने लग जाता। लेकिन इस बात से आप शायद ही वाकिफ होंगे कि रामी रेड्डी केवल विलन ही नहीं थे। कुछ फिल्मों में रामी रेड्डी ने कॉमेडी भी की थी और इनकी कॉमेडी को भी दर्शकों ने पसंद किया था। फिल्म खुद्दार में रामी रेड्डी का किरदार बेहद चर्चाओं में रहा था। खुद्दार में रामी एक स्वामी बने थे। वह स्वामी दुनिया को दिखाने के लिए तो नेक काम करता है, लेकिन हकीकत में वह पाप की काली दुनिया का बादशाह था। फिल्म में इनका एक डायलॉग था जो बेहद पॉपुलर हुआ था और वह डायलॉग था, तुमने हमारा शहद वाला भेष देखा है, अब जहर वाला भेष भी देखो। और यह बोलते बोलते स्वामी अपने असल रूप में आ जाता है। तुमने हमारा शहद वाला रूप देखा है ना, अब यह जहर वाला रूप देखो। वहीं दिलवाले में रामी एक हत्यारे बने हैं जो पूरी फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं बोलता, लेकिन अपने चेहरे के हाव भाव से ही वो दर्शकों के दिल में खौफ पैदा कर देता है। हिंदी फिल्मों में रामी रेड्डी के कई किरदार थे जो बेहद लोकप्रिय रहे। ऐसा ही एक किरदार था आंदोलन। फिल्म के बाबा नायक का किरदार। आंदोलन एक बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि बाबा नायक के किरदार के बिना वह फिल्म इतनी शानदार बन ही नहीं सकती थी। और इस बात से भी शायद ही कोई इनकार कर पाएगा कि रामी रेड्डी के अलावा बाबा नायक का किरदार इतनी गहराई से शायद ही कोई दूसरा अभिनेता निभा पाता। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रामी रेड्डी के किरदार अधिकतर ऐसे होते थे जो या तो फिल्म के मेन विलन का सबसे खास आदमी होता था या फिर नेताओं और करप्ट बिजनेसमैन द्वारा हायर किया जाने वाला किराए का गुंडा। ये बात सच है कि रामी रेड्डी को एक्टिंग में कोई खास महारत हासिल नहीं थी। वह बस अपने लुक्स के चलते इतने ज्यादा मशहूर हुए थे। उस दौर के फिल्म एक्सपर्ट्स कई दफा उनके एक्सप्रेशनलेस चेहरे और रोबोटिक डायलॉग डिलीवरी की आलोचना भी करते थे, लेकिन यह बात भी पूरी तरह सच है कि अपने लुक्स के चलते रामी रेड्डी अपने किरदारों में एकदम फिट नजर आते थे। दर्शकों ने हमेशा रामी रेड्डी के किरदारों को प्यार दिया और इन्हें बेहद पसंद किया। वह दर्शक जो रामी रेड्डी के बहुत बड़े फैंस रहे हैं उन्हें भी इनके बारे में एक बात मालूम नहीं होगी, और वह यह कि रामी रेड्डी भले ही 2 दशकों तक फिल्मों में एक खतरनाक विलान बने हों, लेकिन अपनी जिंदगी की आखिरी फिल्म में रामी रेड्डी ने एक बेहद पवित्र किरदार निभाया था।
यह किरदार था साईं बाबा का किरदार। जी हाँ, अपनी आखिरी फिल्म गुरुवर में रामी रेड्डी साईं बाबा के रोल में नजर आए थे। यह फिल्म तेलुगु भाषा की फिल्म थी। तेलुगु भाषी साईं भक्तों ने रामी रेड्डी को साईं के रूप में काफी पसंद किया था। बात अगर रामी रेड्डी के करियर की प्रमुख फिल्मों की करें तो इन्होंने ऐलान दिलवाले, अंगरक्षक आंदोलन, हकीकत, लोहा चंडाल, हत्यारा, गुंडा गंगा की कसम, दादा शेरा जानवर कुर्बानियां और क्रोध जैसी बड़ी सुपरहिट हिंदी फिल्मों में काम किया था। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से दूर होते चले गए थे। इनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी सत्य घाट, जो कि साल 2003 में रिलीज हुई थी। अपने पूरे करियर में इन्होंने 250 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया था। रामी रेड्डी की निजी जिंदगी की बात करें तो इनके परिवार में इनकी पत्नी के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा है। इनके परिवार के बारे में कभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई। जीवन के आखिरी सालों में यह किडनी और लिवर की गंभीर बीमारियों का शिकार हो गए थे। बीमारी के चलते इनकी सेहत बहुत ज्यादा गिर गई थी। उस वक्त इनकी यह तस्वीर काफी वायरल हुई थी। एक दौर में हटे कट्टे रामी रेड्डी को इस हालत में देखकर इनके फैंस दंग रह गए थे। हैदराबाद में हुए एक फिल्मी इवेंट के दौरान रामी रेड्डी की यह तस्वीर सामने आई थी। इस इवेंट के बाद रामी रेड्डी की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। रामी रेड्डी को हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। रामी रेड्डी 2 हफ्तों तक इस हॉस्पिटल में इलाज कराते रहे, लेकिन रामी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और आखिरकार 14 अप्रैल 2011 को बॉलीवुड का यह बेहद खुखार विलन इस दुनिया से विदा हो गया। और इसी के साथ कर्नल सीकारा अपने फैंस के जहन में बस यादें बनकर रह गया। मगर दोस्तों, आपने इस एक्टर को देखा जरूर होगा, मगर इसके साथ एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसकी वजह से इसका पूरा फिल्मी करियर बर्बाद हो गया। अगर आप जानना चाहते हैं उस हादसे के बारे में तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।